कि लग रहा है आपको कि या तो ये होगा या ये होगा, वैसे प्रश्नों को सॉल्व करें और फिर ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करें प्रैक्टिस सेट में, फ़िलहाल अभी तैयारी के दौरान, जिसको हम नहीं जानते हैं, और 5 दिन ये प्रक्रिया पूरी करें। वो इसमें देखें कि जिन प्रश्नों को हमने ब्लू पेन अर्थात जिसमें हम 100% कन्फर्म थे, उसमें प्रतिशत गलती का क्या है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीपीएससी 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को होना है। बता दें कि एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। बिहार के 38 जिलों में 805 केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा केंद्र हैं। वहीं अगर देखा जाए तो आयोग की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि विद्यार्थियों को अब ऐसे में शेष दिन में कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ाई को पूरी करें, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं चाणक्य IAS एकेडमी के डॉक्टर कृष्णा सर, और इनसे जानते हैं कि सर जो शेष दिन बचे हुए हैं इन दिनों में कैसे बच्चे जो है तैयारी करें। देखिए क्या है, परीक्षा पैटर्न में बदलाव आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले तक बीपीएससी की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को नेगेटिव मार्किंग का सामना करना नहीं पड़ा था। पहली बार वो नेगेटिव मार्किंग के साथ इस परीक्षा में अपीयर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ये 10-11 दिन बचे हैं हमारे पास, उसको इस तरीके से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है जिसमें हम नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस सेट बनाएं। क्योंकि हम पहले से जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, सिर्फ बीपीएससी के स्टूडेंट जो हैं वो पहले से यूज टू नहीं हैं और नेगेटिव मार्किंग को से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब 1/4 या 0.25 नेगेटिव मार्किंग की स्थिति बन रही है तो हमें उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। पहले हम सारे प्रश्नों को सॉल्व कर देते थे, जितना भी जो भी गलती हुई वो गलती छट के अपना जो एक्चुअल फिगर है वो आ जाता था, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बन जाती थी। लेकिन अब हम सही प्रश्न करेंगे तो हमें नंबर मिलेंगे और गलत करेंगे तो भी हमें नंबर मिलेंगे, और वो मिलेंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। अर्थात जो हमने पहले से सही कर रखा है उसमें से 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए हमें प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, और उसके लिए जो 10 से 11 दिन का समय है, मैं तो हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूं कि जब 10-15 दिन का समय हो तो कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करें। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करें, क्योंकि आपने लंबे समय से तैयारी की है और इसलिए आपने कमोबेश सारी चीज़ों को तैयार कर ही लिया है। तो इसलिए उसको रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज़ करें, ताकि कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ना रहे। और इस बार तो और कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने की स्थिति नहीं है, चूँकि नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए पहले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दें कि जितना उन्होंने अभी तक पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करके उस पर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। दूसरी बात करें कि प्रत्येक दिन लगभग 1 से 2 प्रैक्टिस सेट बनाएं और नेगेटिव मार्किंग के आधार पर बनाएं कि भाई हम किस तरीके से बना रहे हैं। इसमें 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सलाह विद्यार्थियों को है कि जब आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए जिसमें आप 100% श्योर हैं। 3 तरह का पेन रखें आप, 3 कलर का, जो भी आपको कलर अच्छा लगता हो। जनरली रेड, ब्लू और ब्लैक रख सकते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू पेन से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करें जिसके उत्तर में आप 100% अपने आप को कंफर्म मान रहे हैं। उसको सॉल्व कर लिया, फिर उसको गिने कि कितने प्रश्न हमारे बन रहे हैं। बाय द वे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें 100% हम कंफर्म हैं वो इस स्थिति में आता है कि 65-70 हमने बना दिया, 75 हमने बना दिया, कि बहुत इसमें कोई गलती की गुंजाइश मेरे हिसाब से नहीं है। तो फिर आप बनाएं ब्लैक पेन से वैसे प्रश्नों को बनाएं जिसके 2 ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन है, मतलब कि लग रहा है आपको कि या तो ये होगा या ये होगा, वैसे प्रश्नों को सॉल्व करें। और फिर ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करें प्रैक्टिस सेट में, फ़िलहाल अभी तैयारी के दौरान, जिसको हम नहीं जानते हैं, और 5 दिन ये प्रक्रिया पूरी करें। वो इसमें देखें कि जिन प्रश्नों को हमने ब्लू पेन अर्थात जिसमें हम 100% कन्फर्म थे, उसमें प्रतिशत गलती का क्या है। 1-2 प्रश्न गलत जरूर होंगे, कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर सिली मिस्टेक्स होंगे,
और यदि नहीं होते हैं तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। इसके बाद जिन प्रश्नों में ब्लैक पेन से हमने टिक किया और उसमें हमें लगा कि भाई ये 2 ऑप्शन वाले में हमें कितना प्रतिशत गलती की स्थिति दिखाई दे रही है, और तीसरा जिसको हम नहीं जानते थे उसको जब सॉल्व किया तो उसमें गलती की गुंजाइश क्या है, तीनों का मार्किंग अलग अलग कर लें। जैसे ब्लू पेन वाले को आप अपने हिसाब से समझ लें कि हमने कितना सही कितना गलत किया और ये रेशियो कितना है और कितना नंबर हमको इसमें आ रहा है। फिर दूसरे स्तर वाले को जिसमें कि आप 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, उसके फाइनल मार्क्स को निकाल के देख लें कि आप पॉजिटिव में हैं कि नेगेटिव में हैं, और फिर तीसरे स्तर पर जो आपने रेड पेन से किया उसमें निकाल के देख लें कि आप पॉजिटिव में हैं कि नेगेटिव में। अब सवाल ये उठता है कि यदि पहले वाले को तो आप ऐसे भी जहाँ भी परीक्षा भवन में जाएंगे बनाएंगे ही, चूँकि वो आप उसमें आप 100% कन्फर्म अपने हिसाब से हैं कि इसका उत्तर यही होगा, तो वो तो आप करेंगे ही। दूसरे वाले जिसमें 2 ऑप्शन की स्थिति थी, उसमें आपने 5-7 दिन जो तैयारी की, उसमें जो आपको दिखाई दिया कि इसमें आप पॉजिटिव हो पा रहे हैं या नेगेटिव मार्किंग करके बहुत ख़राब स्थिति बन जा रही है, ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करें। पॉजिटिव होंगे उस दूसरे वाले में भी। तीसरे वाले जो खंड हैं जिसमें कि आपको बिल्कुल ही नहीं आता था, उसमें क्या स्थिति रहती है उसको एनालाइज करें कि भाई क्या है, हम पॉजिटिव उसमें तीसरे वाले खंड में पॉजिटिव हम हो पा रहे हैं कि नेगेटिव में हमारा मार्क्स चला जा रहा है, अर्थात पहले जो हमने अर्न किया वो भी तो नहीं चला जाएगा। और इसको एनालाइज कर लें, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा, और 6-7 दिन में ये समझ में आपको आ जाएगा कि हमें परीक्षा भवन में क्या करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्थिति क्या होगी कि स्टूडेंट फर्स्ट केस जिसमें कि उन्होंने 100% श्योर प्रश्नों को बनाया, और सेकंड केस में जिसमें कि 2 ऑप्शन में उनको कन्फ्यूजन है, वैसी स्थिति में वो सकारात्मक स्तर पर रहने की स्थिति में होंगे। तीसरे स्तर पर बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति है, अर्थात मैं विद्यार्थियों को सजेस्ट करता हूं कि ये तैयारी करके इस तरीके से तैयार होकर अपने आप का स्वतः मूल्यांकन करके उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर आगे बढ़ें और परीक्षा भवन में समय पूर्व पहुँचें ताकि कोई हड़बड़ी ना हो। आयोग ने ऐसे भी जो इस बार नियम बनाया है उसमें आपको समय से पूर्व ही पहुंचना है। ऐसी स्थिति ना हो कि किसी प्रश्न में आप उलझकर बहुत ज़्यादा समय गंवा दें और अंतिम में ऐसी स्थिति हो जाए कि आप 10-15 प्रश्नों को इतनी जल्दबाजी में सॉल्व करके कलर करके आ रहे हैं जिसमें गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाए। गलती की संभावना इस बार न के बराबर रखें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, चूँकि नेगेटिव मार्किंग। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि प्रत्येक प्रश्न को 3 तरीके से विद्यार्थी सॉल्व करते हैं। एक है कि भाई प्रश्न को सॉल्व किया और कलर कर दिया, एक है कि टिक कर रहे हैं और सबसे लास्ट में जाकर फिर लोगों को OMR शीट पर कलर करते देखा जाता है कि एक साथ कलर करेंगे, एक है कि 10-10 प्रश्न कर रहे हैं और 10-10 प्रश्न कलर कर रहे हैं। तीनों कंडीशन में समय का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो जाए कि हम प्रश्न तो सारा बना लिए लेकिन OMR शीट पर कलर करने के समय बहुत जल्दबाजी हो जाए और 2-4 प्रश्न गलती हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों से बचकर मेरा विद्यार्थियों का से ये आग्रह है, सलाह है कि आप जब प्रश्न को सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करें जिसके उत्तर में आपके तरफ से कोई डाउट ना हो। फिर वैसे प्रश्नों को गिनें कि हमने कितने प्रश्नों को ऐसा जो था उसको सॉल्व किया है। यदि ये प्रश्नों की संख्या 60-70 के आसपास आ रही है तो फिर वैसे प्रश्नों को सॉल्व करें जिसमें आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज्ड हैं, तब जाकर उस 2 ऑप्शन वालों को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने इसके पहले इसका प्रयोग कर लिया है कि 2 ऑप्शन में हम पॉजिटिव रहते हैं। और तब अगर जो आपको लगता है कि हमारे नंबर जो हैं वो अप टू द मार्क की स्थिति में पहुंच रहे हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम समझें कि भाई अब ज़्यादा रिस्क लेंगे, ऐसे प्रश्नों में हम तुक्का मारेंगे जिसको कि हम एकदम ही नहीं जानते हैं, तो हो सकता है कि सही भी हो जाए, लेकिन इसकी भी संभावना है कि ज़्यादातर गलत अगर जो हो जाएगा तो हमारे जो पहले अर्न किए हुए नंबर हैं उसमें से भी कट जाएंगे। तो इस तरीके से विद्यार्थियों को एग्जामिनेशन हॉल में पूरी रणनीति के साथ इस बार
प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। और जो इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे विद्यार्थी, अभी से जो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मैंने 3 ही बात मुख्य रूप से बताई। पहला कहा कि भाई अब कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें और कुछ करंट अफेयर्स और बिहार रिलेटेड चीज़ों को आप देखते रहें। दूसरा, प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट बनाएं 3 कलमों को लेकर, जो मैंने अभी विस्तार से बनाया, और निष्कर्ष पर पहुंचे कि आप कौन सी स्थिति में बेटर कंडीशन में होते हैं। और तीसरा कि परीक्षा भवन में जाकर उसी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करें जिस तरीके से आपने अपनी रणनीति प्रैक्टिस सेट में बनाई थी। और जहां आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं तो फिर रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है विद्यार्थियों। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था डॉक्टर कृष्णा शर्मा चाणक्य IAS एकेडमी के, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि 3 महत्वपूर्ण बातें अगर विद्यार्थी अपने जहन में उतार लेंगे तो निश्चित तौर पे जो पीटी परीक्षा होना है 68वीं BPSC का, उसमें वो सफल होंगे। और यही नहीं, इन्होंने अनुभव को साझा करते हुए कहा, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, साफ तौर से इन्होंने कहा कि अब बच्चों को कन्फ्यूजन की कोई इसमें नहीं है, क्योंकि चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है। आयोग के तरफ से भी सारी बातों को बता दी गई है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चल पाए कि इस बार का जो एग्ज़ाम होना है BPSC का, उसमें क्या कुछ बदलाव आया है और कैसे तैयारी करना है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।